इफ्तार में एक बार खा लेने के बाद सब मांगेंगे। और जब आप भी बनाएंगे ये मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बॉल्स, जी हाँ, तो फिर सस्ते आलूओं से फटाफट से ये रेसिपी बनाकर तैयार करें और इफ्तार मेन्यू में शामिल करें, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों की भी मौजी होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शफामना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम डिलीशियस फीलिंग वाले क्लासिकल पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए बाउल में हमने 3 से 4 आलू ग्रेट किए हुए डाल देने हैं। और साथ में हम शामिल करेंगे जी एक शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च थी, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी आजकल आलू काफ़ी सस्ते हैं और रेसिपी बनाने में भी बेहद आसान है और घर में मौजूदा चीज़ों से ये बनकर तैयार होगी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद साथ ही हम कटा हुआ फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। और अब आ जाती है जी स्पाइसेस की बारी। स्पाइसेस में हमने हाफ़ टी स्पून की जितनी हल्दी डाल देनी है, 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। साथ में शामिल करेंगे 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। तो इस स्टेज पर ये रेसिपी बनाते हुए हमने फ्रिज में आलूओं को उबाल के रख दिया था पील ऑफ करके। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, आगे जाके हम आपको बताएंगे। ज़्यादा सारा चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून का जितना चाट मसाला शामिल करेंगे और कुटा हुआ धनिया शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून के जितना। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न फ्लोर, बाइंडिंग का काम करेगा। और लास्ट में हम एक सीक्रेट चीज़ शामिल करें जिससे हमारे ये पोटैटो बॉल बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होने वाले हैं, वो है जी तंदूरी मसाला। हाफ़ टी स्पून के जितना शामिल किया है। और लास्ट में हम शामिल करेंगे इसमें चिकन डाल लेने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खाने में चीज़ भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास मोज़रेला चीज़ है होममेड, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि आसान सी और सस्ती सी रेसिपी बताई है, तो मोज़रेला चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये रेसिपी में ज़रूर ट्राई करें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। जस्ट बच्चों की फेवरेट होती है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं पोटैटो बॉल्स में फिलिंग के अंदर। और अब हम इस स्टेज पर आपको पोटैटो बॉल्स भी तैयार करके दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का रोज़ा होता है, तो इफ्तार मेन्यू में उनको कोई उनकी फेवरेट चीज़ मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। और बातों बातों में हमारे यहाँ पे माशाल्लाह एक पोटैटो बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। तो पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून के जितनी फिलिंग ली है, ताकि हमने इसके अंदर जो चीज़ रखी है फ्राई करते वक्त मेल्ट होकर वो बाहर ना निकले। अच्छी तरह से दबाते हुए हमने इसको बॉल की शेप देनी है सारी फिलिंग को। इससे पहले हमने पोटैटो रोल्स की रेसिपी शेयर की थी, जो हमारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आई थी। कुछ ही दिन पहले हमने अपलोड की है, आप हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको मिल जाएगी। और बातों बातों में यहाँ पे हमारे तमाम पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हैं। रेसिपी के शुरू में हमने आपको बताया था कि हमने फ्रिज में उबालकर आलूओं को रख दिया था, काफ़ी ठंडे हो गए थे, तो इसलिए रखा था कि इस पॉइंट पे आकर आप चाहें तो इनको इस तरह से ही फ्राई कर सकते हैं गरम गरम ऑयल में। तो हमारे घर में बच्चे इस तरह से फ्राई हुए कम खाते हैं, इसलिए हमने इनको स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगाकर अच्छी तरह से कोट करके फिर हमने इनको फ्राई करना है। चाहें तो ये स्टेप कर लें, चाहें तो ना करें। तो फिर एक बार बता दें कि इस पॉइंट पर आप इनको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। अगर तो आलूओं को आपने उबाल कर फ्रिज में रखा हुआ है 3 से 4 घंटे पहले। अब एक पोटैटो बॉल लेंगे, इसको स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में डिप कर लेने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। और यहाँ पर हमने तमाम पोटैटो बॉल्स को स्लरी में डिप करके अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब हमने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना। अगर तो आपने पोटैटो बॉल्स को स्लरी में डिप करके अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स में कोट किया है, तो मीडियम हाई ऑयल इस्तेमाल करना है इनको फ्राई करने के लिए। अगर ये आपने स्टेप नहीं किया तो फिर आपने ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेना है, क्योंकि जस्ट फिर हमने इनको कलर देना है। ब्रेड क्रम्स और स्लरी में डिप किए बगैर फ्राई करने के लिए हमारी जो स्टफिंग होगी वो अंदर से एकदम कुक्ड होगी। तो फ्राई करते वक्त जस्ट हमने उनको ऊपर से कलर ही देना है, इसलिए आपने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना है। ऑयल इस पॉइंट पे अच्छा सा गर्म होगा तो आप देखेंगे कि ऑयल में जाते ही बगैर ब्रेड क्रम्स के आपके भी पोटैटो बॉल्स अच्छे से बनकर तैयार होंगे, और ना ही वो ऑयल में बिखरेंगे और ना ही आपका ऑयल जो है वो गंदा होगा। और बातों बातों में हमने अपने
टाटो बॉल्स को ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया था और 2 से 3 मिनट बाद इनकी साइड्स को चेंज कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। हम आपको दिखाएंगे कि ऑयल में ना तो ये जाते ही बिखरे हैं और ना ही हमारा ऑयल है जो गंदा हुआ है। इसी तरह साइड्स को चेंज करते हुए हमने इनको फ्राई कर लेना है। और इस पॉइंट पे आप इनकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। रेसिपी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। तो पोटैटो बॉल्स फ्राई होकर तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लेकिन फाइनल लुक में आने से पहले हम आपको ऑयल भी दिखा देते हैं जाते जाते। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका साउंड चेक करें, ये माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रंची और एकदम क्लासिकल बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक दें कि आपके पोटैटो बॉल्स बनकर कैसे तैयार हुए हैं। तो फिर आज ही ये रेसिपी ट्राई करें और मज़ेदार सी सॉस के साथ इफ्तार मेन्यू में शामिल करें, जो आपकी इफ्तारी को 4 चांद लगा दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। खुश और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। और जाते जाते ये देखें, हमने आपको एक पोटैटो बॉल्स अंदर से खोल के भी दिखा दी है। माशाल्लाह इसकी अंदर से कितनी खूबसूरत लुक है, एकदम चीज़ी। तो फिर नो इंतज़ार, नो बहुत ज़्यादा मेहनत, फटाफट से बनाएं और फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।